अब बताओ क्या पढ़ना हमने भाई? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब आपने पढ़ना है इनका भाई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इनका विजुअल एक तरह से भाई डिस्क्रिप्शन। ठीक है बात, ओके? तो भाई इसका विजुअल डिस्क्रिप्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई अब हम देखते हैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात नहीं भाई? साक्षी बेटा क्या बात है? ओके ठीक है भाई। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए भाई पहले आप ये बताओ, आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर ली ना? वेव फंक्शन एनर्जी आई, क्या पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कामयाब हुए? वो सही काम कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, फंक्शन क्या था? साई एन क्या है? √2/a साइन n पाई x बाई a, और ई एन एनर्जी क्या है मेरे पास? n स्क्वेयर बाई h स्क्वेयर 8ma स्क्वेयर। और भाई देखो मैं आपको बताऊं, देखो ग्राफ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लाइन ग्राफ, एक होते हैं विजुअल ग्राफ। क्या होते हैं? एक होते हैं, मैं उनको बताऊंगा स्मोक ग्राफ के नाम से बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उनको? स्मोक ग्राफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर स्टेट का लाइन ग्राफ भी और स्मोक ग्राफ दोनों बनाऊंगा। ठीक है बात? जो स्मोक ग्राफ होएगा वो आपने पाइप के अंदर एग्जैक्ट इमेजिन करना है। ये क्या हमारे पास? वन डायमेंशनल बॉक्स। अरे बोलो भाई, 0 से a x। ठीक है ना? v is 0, ये हमारा बॉक्स है। तो इसमें तो क्या बनेंगे? विजुअल प्लॉट। इसमें क्या बनेंगे? इन स्मोक ग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और इस पे क्या बनते हैं बताओ? ऐसे क्या बनते हैं? अरे भाई ये जो लेंथ है ना 0 से, अरे भाई इस पे मैंने ये क्या शो कर दिया? 0 से ये क्या है? 0, ये मैंने क्या मान लिया? a। ठीक है बात? तो चलो भाई पहले हम देखते हैं पहली स्टेट। हम पहले नहीं, जो ग्राउंड स्टेट है, क्या है? ग्राउंड स्टेट। पहले तो ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? सबसे फर्स्ट स्टेट भाई। ठीक है, तो n की वैल्यू आपने 1 पुट की तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कबूतर के रहने के तरीके को बताने वाला पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, उस तरीके का भाई मैं बनाऊंगा फिर पिक्टोरियल भी और लाइन ग्राफ भी। तो n की वैल्यू 1 पुट करो, साई 1 क्या आ गया मेरे पास? साई 1 आ गया √2/a साइन पाई x बाई a। ये मेरे पास क्या आ गया? कबूतर के इस वन डायमेंशनल बॉक्स में रहने के तरीके को बताने वाला पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है बात? और इस तरीके की एनर्जी क्या होगी बताओ? बोलो भाई, क्या हो जाएगा? E1 क्या हो जाएगी? इसका मतलब ये है 8ma स्क्वायर। अर्थात जब कबूतर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रहता है तो कितनी एनर्जी रखता है? h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग रहता कैसे है? इस फंक्शन को आप प्लॉट करो। नहीं, पहले आप क्या बनाओ? टेबल। किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले, चाहे विजुअल प्लॉट के लिए चाहे लाइन प्लॉट के लिए, अरे भाई एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने कई तरीके होते हैं। जैसे एक तो होते हैं पाई चार्ट, नहीं होते क्या? अरे पाई चार्ट होते हैं भाई, वो स्टैक चार्ट होते हैं। नहीं समझे बात भाई? तो सिमिलरली मैं बात कर रहा हूँ लाइन चार्ट की, लाइन प्लॉट और भाई विजुअल प्लॉट। ठीक है बात? तो आप ये बताओ पहले, लेकिन किसी फंक्शन को प्लॉट करने से पहले आपके पास डेटा होना चाहिए ना? अरे बोलो भाई, मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू 2x + 3 प्लॉट करो, आप क्या कहोगे? कैसे प्लॉट कर दोगे? कि पहले आप एक टेबल बनाते हो, है ना? x यहाँ पर, y यहाँ पर, x की वैल्यू पुट करते गए, कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास y की वैल्यूज आती चली गई। ये तो होता है। तो सिमिलरली अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका प्लॉट करो तो आप क्या कहोगे? ये ग्राउंड स्टेट है, कबूतर के रहने का पहला तरीका है जो उसको बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। तो इसको कैसे प्लॉट करूँगा मैं? तो मैं बनाऊंगा टेबल।
10वीं क्लास याद करो भाई, 10th क्लास, है ना। यहाँ पर क्या रखो x, यहाँ क्या रखो, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पैरामीटर हैं, 2 ही वेरिएबल हैं, x और psi1, बाकी सब कांस्टेंट है। x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू, x नंबर पुट करोगे, y भी क्या आएगा, एक नंबर आएगा। जैसे y इज इक्वल टू 2x + 3 में x 0 पुट करने में y क्या आता है 3, x नंबर पुट किया, y भी क्या है एक नंबर। सिमिलरली यहाँ पर आप x की वैल्यू नंबर पुट करो। अब x की रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a तक, आपको a, अरे भाई a 10, एक नंबर तो होगा, a मान लिया क्या 10 नैनोमीटर, तो a/2 कितना हुआ 5, समझ गए बात। तो पहले आप देखो x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, यहाँ पर आप क्या पुट करो, x बराबर है 0 पुट करो, तो sin 0 0, क्या नंबर आया √2 ओ सॉरी, अरे sin 0 0, ये पूरा क्या होगा भाई 0, ध्यान से नंबर आया है, x नंबर पुट किया, psi1 भी क्या है नंबर। इसका मतलब क्या, बॉक्स के शुरू में फंक्शन x बराबर 0 मतलब क्या है, बोलो भाई, x बराबर है 0 का मतलब क्या है, बताइए मत बिल्कुल भी। अरे भाई x बराबर 0 का मतलब क्या है कि बॉक्स के शुरू में हम लाइन ग्राफ है, क्या है ये लाइन ग्राफ, तो कहाँ पर पॉइंट आएगा डॉट, x की वैल्यू 0, psi1 की वैल्यू 0, इजंट इट, यहाँ पर आ गया पॉइंट भाई। अब आप एक काम करो, अब आपने एक बारी बॉक्स के मिड में चेक कर लो, क्या बॉक्स के मिड में, यहाँ पर आप क्या पुट करो बताओ, अब a/2, यानी आप बॉक्स के सेंटर में चेक करो फंक्शन, बताओ क्या आएगा भाई, x बराबर है a/2, यानी बॉक्स के मिड में पहुंच रहे हम, फंक्शन चेक करो कितना आएगा a/2, a से क्या हो जाएगा कैंसिल, π/2, अरे भाई a/2 पुट कर दिया, a/2 पुट कर दिया, तो a से क्या हुआ कैंसिल, साइन π/2 आ गया ना भाई, साइन π/2 कितना होता है बताओ, साइन 91 होता है, तो 1 से मल्टी क्या है हमारे पास √2/a, तो a भी एक नंबर है, तो नंबर बाई 2 भी क्या होता है एक नंबर, तो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर आया हमारे पास। हालांकि a की वैल्यू पुट करते ही कि ये एक प्योर मैथमेटिकल नंबर नहीं है क्या, फिर अच्छा, तो अब आप बॉक्स के एंड में चेक कर लो, क्या बॉक्स के एंड में, मैं जो ज़्यादा वैल्यू मैं भाई चेक नहीं कर रहा, ठीक है आप समझ जाओगे भाई। अब बॉक्स के एंड में आप चेक कर लो, बताओ क्या है हमारे पास, बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई, साइन a से कैंसिल, साइन पर क्या होता है 0, मैंने 3 ही पॉइंट ड्रॉ किए हैं, हालांकि आप, मैंने 3 पॉइंट ड्रॉ किए हैं, 0 पे फंक्शन चेक किया है, a/2 पे और a पे, आप और आप कम से कम 5 वैल्यू काउंट कर लियो, कौन कौन सी, 0 पे, a/4 पे, a/2 पे, 3/4 और a पे, मतलब बॉक्स के शुरू में, बॉक्स के 1/4 पे, बॉक्स के मिड में, 3/4 पे और एंड में, ठीक है बात। उनको मैं प्लॉट कर दूँ यहाँ पर भाई, तो शुरू में क्या आया बताओ, एंड में क्या आया, और मिड में क्या आया 0, ओ सॉरी √2/a, समझ गए बात। और यहाँ पर अगर मैं a/4 और 3/4 भी लिखता ना, तो वो पॉइंट यहाँ से आते, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मिला ही हो, अरे भाई ऐसे तो इसका प्लॉट आएगा, इजंट इट, यानी हमने देख लिया भाई बॉक्स के अच्छा, और हमेशा ये नंबर क्या रहा बताओ, ये नंबर हमेशा कैसा रहा बताओ भाई, तो इस फंक्शन में जब हम x की वैल्यू 0 से a पुट करते जाते हैं, अरे भाई यहाँ पर आप x की वैल्यू 10 वैल्यू पुट कर लो, कौन कौन सी, आप x की 10 वैल्यूज पुट कर लो, एक बार x क्या पुट कर लो 0, फिर 0.1a, 0.2a, 0.3a, 0.4a, 0.5a, 0.6a, 0.7a, 0.8a, 0.9a, बोलो भाई 1a, ओके, पॉइंट आ गए 10 पॉइंट, उनको ड्रॉ कर लिया, ऐसा ग्राफ आ गया मेरे पास, इजंट इट। तो पहली बात तो सारे के सारे नंबर क्या आएंगे हमेशा, अरे भाई सारे के सारे नंबर क्या आएंगे पॉजिटिव, तो फंक्शन हमेशा बताओ, ऊपर तो क्या है भाई +psi1, नीचे क्या है -psi1, ये क्या है -x, ये क्या है +x, 0 से -x साइड तो बॉक्स ही नहीं है, बॉक्स कहाँ है +x साइड, बात आपको पहले पढ़ रही है, ठीक है।
ओके, तो भाई ये हमारे पास इस टाइप से आ गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि भाई ये तो आपके पास पार्टिकल इन ए बॉक्स 1D बॉक्स के पहली स्टेट का कैसा ग्राफ आया है? लाइन ग्राफ। कैसा है भाई? यहां पर लाइन की हाइट क्या दिखा रही है? फंक्शन की स्ट्रेंथ। अरे भाई यहां पर लाइन की हाइट क्या दिखाती है? और लाइन पे किसी पॉइंट की हाइट तो क्या बताती है? फंक्शन की स्ट्रेंथ। और इस पॉइंट की इस साइड दूरी क्या बताती है? हम बॉक्स में कहाँ हैं? अरे भाई इस लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की हाइट तो क्या बताती है? फंक्शन की स्ट्रेंथ, है ना? और यानी कि फंक्शन का मैग्नीट्यूड। और इस पॉइंट की ये दूरी क्या बताती है कि बॉक्स में कहाँ है? ये तो भाई इजंट इट। तो मैं कहता हूं भैया आप इसके बजाय इसका स्मोक ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ इसका? स्मोक ग्राफ या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल प्लॉट। वो कैसे बनाएंगे भाई? मैं यहां पर एक्चुअल बॉक्स ले लूं। यहां पर तो मैंने भाई लेंथ से मैंने यहां पर बॉक्स नहीं बनाया। यहां पर मैंने सिर्फ क्या दिखाई? बॉक्स की लेंथ। यहां पर मैंने बॉक्स नहीं बनाया, मैंने सिर्फ क्या दिखाई भैया? यहां पर मैंने इस एक्सिस से क्या दिखाया? बॉक्स दिखाया क्या? सिर्फ बॉक्स की लेंथ दिखाई। इजंट इट? मैं क्यों ना एक्चुअल बॉक्स ही बना लूं? बोलो भाई। ठीक है, 0 से एक्चुअल बॉक्स आ गया भाई। लेकिन लाइन पे खास बात क्या थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या दिखा लो? बॉक्स की लेंथ। वर्टिकल से क्या दिखा लो? फंक्शन की स्ट्रेंथ। तो इसमें आप क्या करो? बॉक्स में भाई यहां आप हो, अरे भाई यहां पर हो तो हम कहां पर हैं? बॉक्स के मिड में, 1/4 में। तो भाई यहां पर बॉक्स में ट्रेवल तो क्या दिखा देगा? बॉक्स में ट्रेवल तो क्या दिखा देगा? एक्स। यहां पर लाइन क्या दिखा रही थी? एक्स। इसमें बताओ बॉक्स में ट्रेवल क्या दिखा देगा? बॉक्स में भाई मैं कहूं बॉक्स के मिड में जाओ, कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। 1/4 पे यहां पहुंच गए, 3/4 पे यहां पहुंच गए, एंड में यहां पहुंच गए। तो एक्चुअल बॉक्स ना यहां पर भाई। लेकिन आपको फिर भाई फंक्शन कैसे दिखाएं? मैं कह रहा हूं फंक्शन को आप लाइन से नहीं, स्मोक से दिखा दो। क्या? स्मोक से। कैसे? ये बताओ बॉक्स के शुरू में फंक्शन कितना है? 0। तो इस बॉक्स के शुरू में यहां पर आप 0 धुआं भर दो, मतलब धुएं की डेंसिटी, मतलब आप यहां पर एक स्मोक भरना। आपने क्या भरना है? ब्लू स्मोक दिखाएगा पॉजिटिव नंबर्स को और रेड स्मोक दिखाएगा नेगेटिव नंबर्स को। ब्लू स्मोक पॉजिटिव नंबर्स, रेड स्मोक नेगेटिव नंबर्स। और उस स्मोक की डेंसिटी क्या दिखाएगी? जैसे यहां पर आप देखो ऐसे ग्राफ्स में लाइन ऊपर है तो क्या होता है? पॉजिटिव। नीचे तो क्या होता है? नेगेटिव। बात आपको पहले पड़ी। जैसे लाइन प्लॉट में ऊपर लाइन, आपको बेटा नहीं है आपको, लाइन प्लॉट में ऊपर लाइन क्या दिखाती है? पॉजिटिव नंबर्स। नीचे लाइन क्या दिखाती है? नेगेटिव नंबर्स। यहां पर हमेशा क्या रहा है? पॉजिटिव। वैसे ही स्मोक ग्राफ में ब्लू स्मोक क्या दिखाएगा? पॉजिटिव नंबर्स। और रेड स्मोक क्या दिखाएगा? नेगेटिव नंबर्स। इजंट इट? लेकिन लाइन प्लॉट में लाइन की हाइट क्या दिखाती है? उस नंबर का मैग्नीट्यूड। नंबर बड़ा है कि भाई छोटा नंबर है। तो सिमिलरली स्मोक में क्या करना है आपने? बड़ा नंबर हो डेंस स्मोक, कम नंबर हो लाइटर स्मोक। आसान तो भाई नहीं? बात आपको पहले पड़ी? अब बेटा नहीं आपको? ठीक है, तो भाई सिंपल यहां पर इसको भाई ऐसे ही फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां बताओ हम क्या करेंगे भाई? तो यहां पर मैं क्या भर दूंगा? एक तो पहले बताओ बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या है? एक काम करो आप इस लाइन प्लॉट को ही स्मोक प्लॉट में कन्वर्ट कर दो। कैसे? बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या है? 0। तो यहां पर आप भरो 0 स्मोक। फिर आगे गए तो फंक्शन क्या होता है? बढ़ता है। फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बढ़ता है और पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर आप क्या करो? बोलो भाई। ब्लू स्मोक भरना शुरू कर दो। लेकिन यहां पर ब्लू स्मोक क्या? 0। फिर ब्लू स्मोक बढ़ता 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 मैक्सिमम, क्योंकि भाई समझ गए बात। फिर ब्लू स्मोक घटता 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 0। नहीं बात आपको पहले पड़ी? ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0। ठीक है बात? तो ये हमारे पास क्या है? इसका विजुअल प्लॉट। नहीं समझे बात? देखो मैं एक बार क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड, क्लासिकल वर्ल्ड से नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में ट्रांजिशन आपको बताता हूँ कि वो ट्रांजिशन कैसे आएगी। ठीक है बात?
आप ये मानो कि यहाँ पर इस रूम के अंदर एक पाइप है शीशे का, उसमें कबूतर ट्रैप्ड है कि नहीं भाई? वही मानो सफेद रंग का कबूतर इसके अंदर भाई, एक क्या है, सफेद रंग का कबूतर है। ओके, तो वो कबूतर एक टाइम पे एक ही जगह क्या होता है, प्रेजेंट। क्यों एक टाइम पे दो जगह प्रेजेंट होता है? एक ही जगह प्रेजेंट होता है। और आप उसको देख पा रहे हो क्या? अरे भाई यहाँ पर अगर इमेजिन कर लो, इस यहाँ पर जो पाइप है उस कबूतर को आप देख पा रहे हो ना, वो एक टाइम पे एक ही जगह है, प्रेजेंट है, इजंट इट? और वो जब इसमें ऐसे चलेगा तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे आएंगी, फॉर्मूलों से, ठीक है बात। लेकिन मैं ये कह दूं भाई कि एकदम से भाई चुटकी बजाते ही और एकदम से क्लासिकल वर्ल्ड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्वांटम वर्ल्ड में, तो क्या होएगा? तो पता क्या होएगा? और ये मानो जब ये कबूतर क्लासिकल वर्ल्ड से क्वांटम वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ, समझ गए बात? बोलो भाई, तो ये पहले कौन से स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में। तो पता कैसे आएगा? हमने ऐसे किया, कबूतर क्या हो जाएगा, गायब। समझ गए बात? और एकदम से इस बॉक्स के अंदर एक ब्लू स्मोक फैल, वो सफेद कबूतर तो गायब हो गया और एकदम से इसमें क्या भर गया भाई, पूरे बॉक्स में ब्लू स्मोक। वो ब्लू स्मोक सेंटर पे क्या है, डेंस, और फिर हल्का पड़ता चला गया। लेकिन भाई हमने दिखाना है साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ गए बात? और ये मान लो ब्लू स्मोक पॉजिटिव नंबर शो कर रहे हैं ना, अभी मानो ब्लू स्मोक और रेड स्मोक का स्क्वायर होता है व्हाइट स्मोक। क्या मान लो भाई, ब्लू स्मोक जिन नंबर्स को शो करता है वो पॉजिटिव है, रेड स्मोक जिनको शो करता है वो क्या है, नेगेटिव। लेकिन वो साई के नंबर ना, साई, तो साई स्क्वायर अगर आप कैसे दिखा दो, व्हाइट स्मोक से। तो सेंटर पे अगर क्या है, √2/a, इसका स्क्वायर कर दो, तो जो नंबर आएगा ना उस नंबर को आप किससे शो करो, ब्लू से नहीं, √2/a आप किससे शो करो, व्हाइट से। अरे भाई √2/a सेंटर में a/2 पे, बॉक्स सेंटर में फंक्शन क्या है, √2/a, इसको शो करो ब्लू स्मोक से। इसका स्क्वायर जो हो ना 2/a, अरे भाई उसको शो करो व्हाइट स्मोक से। तो अगर जिसके अंदर ब्लू स्मोक भरा हुआ है उसको मैं क्या कर दूं, हर जगह स्क्वायर कर दूं उसको मैं, तो ब्लू स्मोक, अरे भाई ब्लू स्मोक नंबर्स को तो शो कर रहा है, अगर बॉक्स में भरे हुए नंबर्स को आपको बेटा नहीं है ना, ये वाला नहीं है क्या स्मोक? आप ये बताओ इस बॉक्स के अंदर, बात नहीं भाई, आप ये बताओ, ये टेबल आपके साथ रखी है, ये टेबल आपने यहाँ पर, ये टेबल आपने यहाँ पर प्लॉट कर दी, तो बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या है, 0, फिर फंक्शन बढ़ता गया है ना, फिर फंक्शन घटता गया है, इजंट इट? तो ये फंक्शन, तो ये हाइट क्या दिखा रही है, फंक्शन का मैग्नीट्यूड, फंक्शन का, फंक्शन जिस नंबर, जो नंबर है उसका मैग्नीट्यूड तो ये, इजंट इट? तो मैं कह रहा हूं आप मैग्नीट्यूड को इस लाइन से ना दिखाओ, आप इसको स्मोक से दिखा दो। जैसे यहां पर भाई, जैसे यहां पर बताओ भाई, शुरू में फंक्शन क्या है, शुरू में फंक्शन क्या है, 0, तो यहां भी, यहां स्मोक क्या भर दो, 0। नहीं समझे मेरी बात आप? इमेजिन कर लो, इमेजिन करो, रुको, अरे भैया मैं अब इसको हम शो करेंगे। आपने बेटा इस प्लॉट को आपने, आप उड़िया, ये जो डेटा है आपने प्लॉट करना है, आपने सिर्फ ऐसे प्लॉट देखे होंगे हमेशा ना, एक्स लाइन वाई लाइन, एक्स की वैल्यू इतनी, वाई की वैल्यू इतनी। मैं कह रहा हूं भाई आपने यहां पर क्या करना है, एक्स की वैल्यू इतनी, a/2, यहां पहुंच गए। अब वाई की वैल्यू किसी पॉइंट से दिखानी, वाई की वैल्यू, जो वैल्यू ना वो एक स्मोक से दिखा दो, धुआं भर दो वहां पर एक। अगर किसी पॉइंट पे ज्यादा बड़ा नंबर आए, अगर किसी पॉइंट पे psi1 की वैल्यू क्या है, बड़ी आए, तो वहां पर स्मोक की डेंसिटी बढ़ा दो, जहां पर किसी उसकी वैल्यू कम आए वहां पर स्मोक की डेंसिटी घटा दो। इसमें देखो ऐसे ग्राफ में ऊपर वाला प्लॉट क्या शो करता है, पॉजिटिव नंबर्स, नीचे वाला प्लॉट नेगेटिव नंबर्स। मैं कह रहा हूं स्मोक वाले ग्राफ में ब्लू स्मोक पॉजिटिव नंबर्स, रेड स्मोक नेगेटिव नंबर्स। समझ गए बात? ऐसे प्लॉट में किसी पॉइंट की हाइट क्या शो करती है, फंक्शन की स्ट्रेंथ। यहां पर स्मोक की डेंसिटी क्या शो करेगी, फंक्शन की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड। समझ गए बात?
इसमें किसी पॉइंट की ओरिजेंटल विड्थ क्या शो करती है, ओरिजेंटल डिस्टेंस कि बॉक्स में कहाँ है। यहाँ पर भाई हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे बाकायदा। मैं कहूँ a/2 हम बॉक्स के मिड में, मैं बोलूँगा 3/4 हम यहाँ हैं। बोलो भाई, तो इसका डेटा कैसा आया था, बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या था 0, फिर फंक्शन बढ़ता गया है ना, फिर फंक्शन घटता गया, लास्ट में फिर से क्या हो गया 0, लेकिन हमेशा रहा क्या है पॉजिटिव रहा है ना। तो इसको आप विजुअली कैसे प्लॉट करोगे, एक शीशे की पाइप ली, उस पाइप की लेंथ क्या है 0 से लेके a, उसके शुरू में फंक्शन क्या भरो, उसके शुरू में ब्लू स्मोक 0 भर दो, फिर ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम और घटता घटता 0। समझ गए बात। जैसे आप यहां पर देखो, ये देखो आप, नजर है आपको, तो यहाँ पर मैंने दोनों ये साइड बाय साइड बना रखे थे। यहाँ पर देखो आप, फंक्शन पहले फंक्शन बढ़ता गया फिर फंक्शन घटता गया। यहाँ पर इस लाइन की हाइट क्या शो कर रही है, फंक्शन की स्ट्रेंथ, लेकिन उस देखो यहाँ पर लाइन की हाइट ज्यादा है, यहाँ पर स्मोक की अद्भुत तकनीक लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है। बताओ यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लाइन की हाइट ज्यादा है, यहाँ पर ब्लू स्मोक की डेंसिटी ज्यादा है, isn't it? लाइन की हाइट घटती गई, यानी अरे भाई पहले फंक्शन 0, फंक्शन बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, पहले फंक्शन 0, डेंसिटी पहले फंक्शन 0, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0। नहीं बेटा अभी आपको अब मेरी बात समझो, मैं भाई क्या बकवास कर रहा हूँ ये, ठीक है ओके। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है भाई, वो ये है कि जो फंक्शन की स्ट्रेंथ है क्या, उसको आपने स्मोक से शो करना है। तो यहां पर स्मोक क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, बोलो भाई, लेकिन ये तो हमने फंक्शन दिखाया है, ये तो हमने क्या शो किया, फंक्शन। लेकिन साई स्क्वायर अगर मुझे भाई, अगर साई जिन नंबर्स को दिखा रहा है, साई वाले नंबर्स मैंने रेड और ब्लू स्मोक से शो कर दिए, लेकिन साई स्क्वायर वाले नंबर मैं कैसे शो करूं, व्हाइट स्मोक से। तो जहां पर ब्लू स्मोक था वहां पर वो क्या हो जाएगा भाई, व्हाइट स्मोक, लेकिन जहां पर ब्लू स्मोक ज्यादा था वहां पर व्हाइट स्मोक भी क्या होगा, ज्यादा। तो आप देखो भाई, क्लासिकल वर्ल्ड से क्वांटम वर्ल्ड में अब मैं सीधे क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर को एक इमेजिन करेंगे। तो यहाँ पर शीशे की पाइप है, उसमें कबूतर है, सफ़ेद रंग का कबूतर है, वो एक टाइम पे एक जगह प्रेजेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं, फॉर्मूलों से, और वो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। आप एकदम से आपने ऐसे किया और ये मानो चीज़ किसमें बदल गई, क्वांटम वर्ल्ड में। क्वांटम मैकेनिक्स लागू होते ही कबूतर हो जाएगा यहाँ से डिसअपियर, और क्या हो जाएगा, कबूतर का बन गया स्मोक, वो कबूतर का बादल बन गया, और वो बादल पूरे बॉक्स में फैल गया। समझ गए बात। और वो बादल सेंटर पे क्या है, तो इसमें व्हाइट बादल बन गया भाई, और वो व्हाइट क्लाउड सेंटर में डेंस हल्का पड़ता चला गया एंड तक। तो ये क्या है, कबूतर के रहने का क्या है, ये पहला तरीका। और आपको फिर ये वेव लाइक कैसे हुआ, वेव तो ऐसे चलती है भाई। वेव का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे चलना, नहीं, वेव नहीं होता। वेव का मतलब होता सिंगल वैल्यूड होना, कॉन्टिन्यूस होना, फाइनाइट होना। क्या ये जो स्मोक है इसकी डेंसिटी सडनली कहीं घटी है, इसका मतलब स्मोक कैसा, कॉन्टिन्यूस, हर जगह स्मोक है। वो कबूतर जैसे वेव पूरे तालाब को भर लेती है, वैसे स्मोक ने पूरे बॉक्स को भर दिया है, कॉन्टिन्यूसली भरा है। यहां भी स्मोक है, यहां भी, वो कबूतर यहां भी, यहां पूरे बॉक्स में रह रहा है साइमल्टेनियसली हर जगह पे, isn't it? क्या कहीं पर स्मोक की डेंसिटी इनफाइनाइट है, नहीं, नहीं, बोलो भाई, स्मोक की डेंसिटी इनफाइनाइट भी नहीं है। स्मोक कहीं एक जगह पे स्मोक के दो वैल्यूज भी नहीं है, और स्मोक डिस्कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। तो क्या ये स्मोक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस फाइनाइट है क्या? तो ये वेव लाइक स्मोक है। ये कैसा स्मोक है, ये वेव लाइक। ये ग्राफ आने का मतलब ये नहीं कबूतर ऐसे चलता है, नहीं कि पार्टिकल ऐसे चलता है, पार्टिकल पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई करता है और ऐसे रहता है। तो विजुअल प्लॉट आपको पहले पड़ गया बेटा कि भाई इसको बोलते हैं, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बात। ये मैंने, आपने मेरी बुक्स नहीं पढ़ी क्या एमएससी की? फिर तो मैंने लिखा हुआ एमएससी बुक्स में, तो आप पढ़ी नहीं अच्छे से वो, क्योंकि मैंने सारी बातें उसमें समझा भी रखी है।
कैसे कैसे होएगा ये? बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे बोलो भाई। तो ये हमने, और ऐसे रहने से, तो जब ये कबूतर ऐसे रहेगा ना इसके अंदर, अच्छा आप इसको अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि वो व्हाइट रंग का जो कबूतर था ना, वो तो क्या हो गया, गायब। और मानो उसको, उस कबूतर की बहुत सारी कॉपीज बन गई। क्या बन गई? बहुत सारी कॉपीज। और उस पूरे बॉक्स में भर गई, हर जगह भर गया कबूतर। कबूतर पूरे बॉक्स में भर गया भाई। और इन कॉपीज ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। कैसे? अपीयर एंड डिसअपीयर। लेकिन ये डिसअपीयर जब होती है तो ज्यादा टाइम में अपीयर होती है। ये क्या होती है? मोर फ्रिक्वेंटली क्या होती है? अपीयर होती है। तो क्या होगा? तो जब ये सारी कॉपीज ऐसे ब्लिंक करेंगी, नहीं पहले जो टेलीविजन आते थे भाई, ऐसे उसमें झमके लगते थे। बात आपको पहले पड़ रही है? तो क्या सिमिलरली भाई ये वाली कॉपी क्या कर रही है? ब्लिंक। ये सब क्या कर रही है? ब्लिंक कर रही है। लेकिन ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ब्लिंक कर रही है। ये डिसअपीयर होकर काफ़ी टाइम बाद आती है। तो जैसे फैन जब घूमता है तो फैन के जहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, अरे जब कोई फैन घूमेगा तो यहाँ से आपको मोर क्या नजर आएगा? ओपेक। और यहाँ पर आपको मोर ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आता क्या? तो सिमिलरली कॉपी जैसे ब्लिंक करेंगी तो आपको एक बादल सा नजर नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो बादल सा क्या होगा? सेंटर पे मोर ओपेक होगा, ये कॉपी मोर ओपेक होगी, और बाकी कॉपीज क्या होंगी? मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। बात आपको पहले पड़ी? इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। इजंट इट? ठीक है बात है। लेकिन हमको पहले पड़ गया भाई कि तो एक शीशे के पाइप में कबूतर है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। हमने ऐसे किया, कबूतर क्या हो गया? डिसअपीयर। और क्या बन गया बताओ भाई? वो स्मोक भर गया भाई। अगर वो साइवन का स्मोक है और वो साइवन स्टेट में गया है तो क्या होता भाई? वो स्मोक सेंटर पे डेंस होगा और हल्का पड़ता पड़ता, चलो पहले बताते हैं साई का ग्राफ विजुअल और फिर साई स्क्वायर का। पहले आप साई का ग्राफ देखो। किसका? साई का। बताओ क्या हो जाएगा? सेंटर पे क्या हो जाएगा? ब्लू स्मोक डेंस, फिर हल्का पड़ता पड़ता जीरो। ये इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों प्लॉट एक ही प्लॉट है, ये कोई अंतर नहीं है। सिर्फ देखने का नजरिया हमारा डिफरेंट है। ओके देखो भाई, तो ये आ गया हमारे पास साइवन स्टेट। ये क्या उसका? अरे भाई ग्राफ प्लॉट, लाइन प्लॉट, ये क्या है? विजुअल प्लॉट। और ऐसे रहने से उसके अंदर जी क्या बताओ, क्या बनती है बताओ भाई? अरे वैसे यहाँ पर भाई ये टाइप ऑफ मिस्टेक होगी यहाँ पर। तो क्या हुआ? एच स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर। अरे भाई इवन होएगी, ये फोर थोड़ी ना होगी। साइवन तो क्या होगी यहाँ पर? इवन। तो एच स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर। इजंट इट? अरे बोलो भाई। सिमिलरली अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिमिलरली भाई आ गया ना? अरे सिमिलरली मैं आपसे ये पूछूं तो आपको साइवन स्टेट आपको इमेजिन करनी आ गई। अब आप साई टू स्टेट को इमेजिन करो कि साई टू स्टेट क्या होगी। इसको भी अपने वैसे इमेजिन करना है। कैसे बताओ? साइवन स्टेट इमेजिन कर ली। अब आप साई टू स्टेट को इमेजिन करो। बताओ कैसे इमेजिन करना है? यहां पर आप क्या पुट करो? एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? दूसरी स्टेट साई टू निकालो। कैसे आएगी बताओ? √2 बाई ए साइन 2 पाई एक्स बाई ए। और एनर्जी क्या आएगी इसकी? अरे भाई 4, 2 पुट कर दिया, 4h स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर। ये आ जाएगी ना हमारे पास साई टू, और कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी E2। अब इसको आप भाई इसका पहले आप वो बनाओ, क्या बोलते हैं? अरे ग्राफ बनाओ इसका। बताओ कैसे है ग्राफ? शैलजा आपको बेटा पहले पढ़ रहे हैं? सोनिया शैलजा ओके, आपने अटेंड करी? आपने पिछली बार ये पढ़ा था क्या? ओके तो यहाँ पर आप अब क्या करना बताओ? यहाँ पर क्या पुट करो? x, और यहाँ पर क्या पुट करो? साई टू। अब x की वैल्यू 0, साई की वैल्यू 0, x की वैल्यू a/4, x की वैल्यू a/4, साई की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू a/4, a/4, a से कैंसिल, π/2, साइन 91 कितना आ गया? √2 बाई ए। फिर a/2 मिड में चेक करो, मिड में a/2
अरे भाई a बाई 2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0 होता ना। अरे बोलो भाई, तो क्या गया 0। अब एक काम करो, 3a बाई 4 पुट करो, 3a बाई 4, x क्या पुट कर दो, 3a बाई 4, a से क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है -1, कितना आ गया मेरे पास ये -√2 बाई ए, इजंट इट। ओ तो x बराबर है 0 पे, क्या सॉरी a पे क्या आ गया 0, ये है ना मेरे पास डेटा है नहीं। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट करो, एक तो कौन सा लाइन प्लॉट और एक कौन सा विजुअल प्लॉट। तो पहले आप इसका वही लाइन प्लॉट बना के दिखाइए मुझे, बताओ इस डेटा का लाइन प्लॉट कैसे आएगा, बताओ बताओ। यहां पर क्या मान ले इसको 0, ये क्या है a, ये क्या है -x, ये क्या है +x, ये क्या बनेगा +i2, अरे क्या हो जाएगा -sin2, बताओ क्या है मेरे पास ये 0। अरे भाई ये पॉइंट्स हैं, a बाई 4 पे कितना आया है, फिर कितना आया है, फिर कितना आया है, इनको मिला ये पॉइंट्स को, नहीं आया क्या। तो ये क्या है इसका लाइन प्लॉट, इसका विजुअल प्लॉट कैसे आएगा, बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या है 0, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, लेकिन विद पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव साइन, फिर क्या होता है बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0 बट विद नेगेटिव साइन। इसका विजुअल प्लॉट कैसे आएगा बताओ, बोलो भाई विजुअल प्लॉट आप कैसे बनाओगे। मान लीजिए यही बॉक्स है, तो यहां पर आप स्मोक क्या रखो शुरू में 0, अमित शुरू में स्मोक क्या रखो 0, फिर स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, बॉक्स के 1/4 तक स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर बॉक्स के मिड तक फंक्शन क्या हो जाएगा 0, स्मोक 0, ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, ब्लू स्मोक घटता घटता 0, ब्लू स्मोक रेड स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, रेड स्मोक घटता घटता 0। तो मेरे पास ऐसा ग्राफ नहीं होना चाहिए क्या, तो क्या है मेरे पास इसका, ये आ गया मेरे पास भाई साइट टू स्टेट का विजुअल प्लॉट। देखो नजर आया आपको, अद्भुत तकनीक भी लगानी पड़ेगी, बताओ ये बताओ हमारे पास क्या क्या बताओ भाई, साइट टू स्टेट आएगा ना बस ये। अरे भाई ये तो क्या है लाइन प्लॉट, और ये बताओ क्या है स्मोक प्लॉट। अब समझे मेथड इतना अच्छा क्यों है, ठीक है। बताओ पहले क्या होता है, फंक्शन बढ़ता है, फिर फंक्शन घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, लेकिन तो बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या है, यहां से देखो भाई 0, शुरू में फंक्शन 0 है, फंक्शन बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर के साथ, घटता घटता 0, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, इजंट इट। ये बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई। सिमिलरली अब आप ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि ना आप मुझे बताओ साई 3 क्या, उसी तरीके से अच्छा इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूं, क्या करता हूं इसका मैं, अगर मैं इस स्टेट का स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो रेड स्मोक और ब्लू स्मोक नंबर शो कर लेना, स्क्वायर क्या होंगे व्हाइट स्मोक, तो क्या होगा बताओ भाई, तो बॉक्स के शुरू में क्या होगा व्हाइट स्मोक 0, व्हाइट स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, व्हाइट ही रहेगा भाई। यानी कि हम ये नहीं कहते, अब देखो ये भी आप ध्यान रखो, इस स्टेट की ट्रांजिशन क्या है, इसका विजुअल प्लॉट कैसा आया है फंक्शन की फॉर्म में, इसका विजुअल प्लॉट क्या आया था, ब्लू स्मोक 0, ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, इसका क्या आया था ब्लू स्मोक 0, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता 0, रेड स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता 0। समझे बात, स्क्वायर करने पर ये क्या आ जाएगा, एक व्हाइट बादल बॉक्स के अंदर, उस शीशे के पाइप के अंदर एक व्हाइट बादल जो सेंटर पे डेंस और हल्का पड़ता चला गया। इसका बताओ कैसा ग्राफ आएगा, 2 व्हाइट बादल जिनके मैक्सिमम कहां पर है 1/4 और 3/4 पे। तो जब बच्चे बोलते हैं ना कि भाई ट्रांजिशन होगी, क्या होगी, मान लिया इसकी एनर्जी क्या है, अरे मान लिया ये क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको इमेजिन करो आप, ये क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम, यहां मान लिया क्या बताओ भाई E1, बोलो भाई, यानी कि h² / 8m², और ये मान लिया बताओ क्या है E2,
क्या भैया E2 कितनी होगी 4h² बाई 8ma²। तो यहां से यहां पर जो ट्रांजिशन है, यहां से यहां पर क्या जो, इसका मतलब ये नहीं कि कबूतर उस पाइप को छोड़ के ऊपर उड़ गया। ये मैंने बहुत बार देखा, बच्चे क्या सोचते हैं कि ये डिस्टेंस स्केल पे होती है ना, ये वर्टिकली मैंने डिस्टेंस शो की है, क्या एनर्जी शो की, एनर्जी एनर्जी, ये एनर्जी स्केल पे होती है भाई। डिस्टेंस स्केल पे कबूतर पहले भी उसी बॉक्स के अंदर था और बाद में उसी बॉक्स के अंदर, सिर्फ उसने अपने रहने का तरीका। तो यहां से यहां पर जाने को विजुअली आप कैसे इमेजिन करोगे, विजुअली आप इसे कैसे इमेजिन करोगे। एक बात मानो भाई, चलो पहले हम बात जाते हैं क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिकल। एक शीशे का पाइप है, उसमें एक वाइट रंग का कबूतर है, वो एक टाइम पे एक जगह प्रेजेंट है, समझ गए बात। उसकी एनर्जी निकलती है 12mv² से, ठीक है। हमने ऐसे किया, इसके ऊपर ये मान लिया सिस्टम कहाँ बदल गया, क्वांटम सिस्टम में। कबूतर गायब, उसकी बन गई मल्टीपल कॉपीज पूरे बॉक्स में भर गई, या कबूतर गायब स्मोक में बदल गया वो, और वो स्मोक बदल गया पूरे बॉक्स के अंदर। साइज स्क्वायर की टर्म्स में इमेजिन करो, सेंटर में व्हाइट स्मोक ज्यादा हल्का पड़ता गया। अब कोई फोटोन आया, कौन सा, 4 यूनिट 1 यूनिट, कितना अंतर है। अब 3 यूनिट का कोई फोटोन आया, उस क्या बोलते हैं उस पाइप के ऊपर टकराया, और वो कबूतर उससे वो स्मोक बाहर नहीं निकला, वही वो स्मोक भी वही है, सिर्फ वो स्मोक था ना जो एक बिना कट वाला स्मोक था। पहले एक सिंगल बादल था, उसमें एक कट लगा सेंटर में, इसको बोलते हैं नोड। नहीं वो तो आपको पले पड़ी भाई, यानी वो जो स्मोक था वो 2 बादलों में टूट गया भाई, जिनके मैक्सिमम कहां पर है A/4 पे, और बॉक्स के 1/4 में, और बॉक्स के एकदम से कबूतर ने बॉक्स के मिड पे आना क्या कर दिया बिल्कुल। तो उसके ऐसे रहने के तरीके की एनर्जी क्या होती है 4 यूनिट, न कि वो कहीं बाहर उड़ गया। ये वही इतना कॉमन मिस्टेक है, इतनी कॉमन मिस्टेक है, बच्चे इसको करते भाई, वो सोचते हैं कि भाई ट्रांजिशन होते कोई ऊपर चला जाता है। बात आपको पहले पड़ेगी, एनर्जेटिकली क्या हो गया, वो ऊपर चला गया है, फिजिकली वो जहां था ना वही है, सिर्फ उसने उसी स्पेस में अपने रहने का तरीका बदल लिया। इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा बताओ, नजर आया आपको, ध्यान से देखो भाई, ऐसे ऐसा हो गया। यहां पर मैंने ये फंक्शन है, स्मोक बनाएंगे भाई, अरे यहां पर भाई बैकग्राउंड वाइट है ना, तो अरे भाई फिर तो आपको समझ में नहीं आएगा। बात आपको पहले पड़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या शो नहीं किए हैं, स्क्वायर। शायद मैंने आगे शो कर रखा है, आई थिंक स्क्वायर शो कर रखे मैंने आगे, हाँ ये रे ब्लैक स्मोक से मैंने भाई, अरे व्हाइट बैकग्राउंड पे मैं साइज स्क्वायर कैसे शो करूंगा, नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना। अच्छा बताओ, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि ना, अब बताओ साई 3 कैसा आएगा, साई 3। सिमिलरली आप यहां पर क्या पुट करके, 3 पुट करके साई 3 पता कर लेंगे, क्या जाएगा हमारे पास, ये √2/a sin 3πx/a। इसकी एनर्जी क्या होगी बताओ, 9 यूनिट। बोलो भाई, इजंट इट। इसका ग्राफ कैसा आएगा पता है, इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा साई 3 का, कैसा, बोलो भाई, 0 से ए, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। इसका विजुअल प्लॉट बनाओ, क्या बनाओ इसका, बताओ कैसे बनेगा, इसका विजुअल प्लॉट कैसे बनेगा, बताओ भाई। उस पाइप के अंदर शुरू में क्या रखो फंक्शन, स्मोक 0, ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम बॉक्स के सेंटर पे। अरे बॉक्स के शुरू में क्या है, ब्लू स्मोक 0, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर घटता घटता 0, 1/3 तक। अरे बॉक्स के 1/3 में, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम बॉक्स के मिड तक, फिर घटता घटता 0, लेकिन रेड स्मोक, और फिर क्या हो जाएगा, ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0। समझ गए बात। तो ये हमारे पास क्या, तीसरी स्टेट। ओके, इसका विजुअल प्लॉट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, नजर आया आपको, ये बताओ इसका विजुअल प्लॉट, ब्लू स्मोक 0 बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, ये बताओ क्या हमारे पास, साई 3 का ग्राफ। अरे बोलो भाई,
अरे बोलो भाई, लाइन ग्राफ, विजुअल प्लॉट, ठीक है बात। और बताओ फिर क्या हुआ, साई फोर क्या हुआ, साई फोर का ये वाला पैटर्न आ जाएगा, इजंट इट। अरे भाई ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, तो ब्लू स्मोक 0, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, रेड स्मोक, ब्लू स्मोक, रेड स्मोक, नहीं है ना आपको समझ में ये? अच्छा, आपने एक पैटर्न देखा कि इनमें कितनी नोड है? अच्छा, नोड क्या होती है बताओ यहां पर, व्हाट इज नोड? जब क्वांटम स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोड। ओके, तो नोड यहां बताओ भाई, साई 1 में कितनी नोड है? ध्यान से देखो, साई 2 में देखो भाई, ब्लू से रेड एक नोड दे, यहां पर देखो विजुअल प्लॉट में नजर आ रही है, यहां भी नजर आ रही है ना, यहां कितने नोड है? 2 नोड, इजंट इट? तो अगर मैं ये कहूं कि यहां बताओ भाई कितनी नोड है, n-1 नोड है ना यहां पर। अरे भाई यहां पर नोड्स कितनी है? n-1। साई 1 में क्या बताओ? अरे भाई इसमें कितनी नोड है? 0। इसमें कितनी नोड है? इसमें कितनी नोड है? 2। तो मैं कहूँ साई n में, तो अगर मैं ये कहूँ जनरली कि साई n में बताओ क्या होंगी? n-1 क्या होंगी? नोड्स। तो ठीक है क्या? तो आपसे पूछ रहे, बताओ साई 5 में कितनी नोड होंगी? 1D बॉक्स में साई 5 है, 5वीं स्टेट में कितनी नोड होती हैं? 4 नोड्स। 4 नोड्स होंगी ना वहां पर, यानी बादल कितने टुकड़ों में रहेगा? 5 टुकड़ों में, इजंट इट? अच्छा, एक देखो सिमेट्री, एक आप क्या देखो भाई, सिमेट्री, और देखो इन स्टेट्स की सिमेट्री का मतलब क्या है? देखो सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? अरे भाई सिमेट्री कैसे चेक करते हैं बताओ? आप ही देखो, अगर सेंट्रल पॉइंट से, हालांकि सिमेट्री चेक करने के लिए एक ऑपरेटर होता है, पैरिटी ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पर आप भाई क्योंकि इतना एडवांस लेवल आप नहीं पढ़ रहे फिलहाल, ठीक है, तो एक देसी तरीका होता है ये पता करने का कि भाई सिमेट्री क्या है किसी स्टेट की, किसी क्वांटम स्टेट की सिमेट्री क्या है, वो सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। ये कैसे मालूम करते हैं बताओ भाई? ये देख लो कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शंस में चलो, अगर फंक्शन का मैग्नीट्यूड सेम साइन रखे, अगर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, जो फंक्शन है, अरे भाई आप क्वांटम स्टेट के सेंटर से चलो अपोजिट डायरेक्शंस में, अगर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और साइन क्या रहे? सेम, हर दूरी पे, इक्वल दूरी पे भाई, तो क्या है? सिमेट्रिक, नहीं तो क्या है? एंटी सिमेट्रिक। अगर उल्टा मिले साइन, मैग्नीट्यूड सेम मिले, साइन उल्टा मिले, क्या बोलेंगे उसको? तो बताओ साई 1 स्टेट में सेंटर पे क्या था? ब्लू स्मोक डेंस, और फिर क्या था? तो भाई ब्लू स्मोक हल्का पड़ता गया था ना, लेकिन सेंटर पे यहां पर जो ब्लू स्मोक है, इन पे उतना ही स्मोक क्या ब्लू है? अरे भाई सेंटर से इस पॉइंट पे, ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम ब्लू स्मोक। अब इस पे और इस पे ब्लू स्मोक कम है सेंटर पॉइंट से, लेकिन वो क्या है? आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर, वो दोनों पॉजिटिव, तो क्या है वो? पक्का। तो साई 1 स्टेट क्या है? सिमेट्रिक। लेकिन साई 2 स्टेट तो क्या थी? बोलो भाई, आप यहां पर देखो, लेकिन तो साई 2 स्टेट तो क्या है? साई 2 स्टेट यहां देखो, बताओ क्या भाई? अरे भैया आप साई 2 स्टेट देखिए एक बारी, बताओ क्या जाएगा हमारे पास? ये यहां पर देखो आप, सेंटर पे फंक्शन 0 है, क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या बराबर? देखो यहां पर जितना ब्लू स्मोक है, यहां पर उतना ही क्या है, लेकिन साइन तो क्या भाई? अरे सेंट्रल पॉइंट से यहां और यहां क्या एक सा ब्लू स्मोक नहीं है क्या? सॉरी, एक सा मैग्नीट्यूड नहीं स्मोक का, लेकिन साइन क्या उनका? उल्टा। तुम क्या बोलेंगे इसको? एंटी सिमेट्रिक। शीतल नहीं है बेटा आपको समझ? ओके, तो सिमिलरली आप ये बताओ, आप साई 3 में देखो, क्या आप ये देख लो भाई, ये देख लो आप, यहां बताओ क्या है? ये सिमेट्रिक है क्या एंटी सिमेट्रिक? बताओ कैसे मालूम पड़ा? देखो सेंटर पे क्या है? पॉजिटिव फंक्शन। अब यहां पर और यहां पर
एक सा पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पर क्या नेगेटिव फंक्शन, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है एक सा नेगेटिव फंक्शन, और यहाँ पर एक सा पॉजिटिव, यानी आप सेंट्रल पॉइंट से दो अपोजिट डायरेक्शंस में चलो, अगर आपको एक सा फंक्शन और सेम साइन और सेम क्या मिले मैग्नीट्यूड, तो सिमेट्रिक नहीं तो क्या है एंटी सिमेट्रिक। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, तो साई 1 स्टेट क्या है सिमेट्रिक, साई 2 क्या है, साई 3 फिर से क्या है, साई 4 फिर से क्या है एंटी सिमेट्रिक। तो क्या मैं जनरली भी ये बात नहीं बोल सकता क्या, अरे भाई थोड़ा भी कम रहता है ना, ये लाइटिंग वगैरह का और भैया बोर्ड वगैरह थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। ओके, तो आप ये बताओ हम क्या बता, तो साई 1 साई 3 साई 5 साई 7 क्या सारी ये सारी का सिमेट्रिक। तुम क्या बोलूं, अगर मैं कह दूं साई ओड सारे क्या हैं सिमेट्रिक, तो कोई दिक्कत नहीं ना। और मैं ये कह दूं कि साई E1 सारे क्या हैं एंटी सिमेट्रिक, तो भी मेरे ख्याल से भी कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है ना। ओके।